आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज भी मैं आपके लिए ढेर सारी टिप्स लाई हूँ, आपकी परेशानियों को छूमंतर करने के उपाय लाई हूँ। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से शो की हेडलाइंस के साथ। अब मूली का पूरा दाम वसूले, मूली खाएं और छिलके या छाल से खूबसूरत बन जाएं। मोबाइल का कवर देखकर पहचान लीजिए कि साथी की पर्सनालिटी का पूरा हालचाल क्या है। आपको भी पानी बनाना आ जाएगा अमृत, कैसे खास ट्रिक बताऊंगी। राशि के हिसाब से जानिए लकी टाइम और लकी टिप क्या है दिन को अच्छा बनाने वाली, आपको खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। मूली आप खाते हैं, आप सलाद में जरूर इसका सेवन करते हैं, लेकिन इसका और क्या फायदा है आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, ये आपको आज बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले महा उपाय की बात। आज का पहला उपाय है धन यानी कि पैसे के लिए। शनिवार शाम को उड़द की दाल के कुछ दाने लें, उन पर थोड़ा सा दही और सिंदूर लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, बिना पीठ दिखाए, यानी कि आपको मुड़कर वापस नहीं देखना है। ऐसा आपको लगातार 7 शनिवार करना है, आपको जल्दी ही पैसे का फायदा होगा। अब दूसरा उपाय जानते हैं जिससे आपका नाम, आपका यश, आपकी कीर्ति फैलेगी। रात को सोते समय तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें शहद मिलाकर अपने पास रखकर बेड के पास रखकर सो जाएं। उसमें सोने या चांदी का एक सिक्का साफ किया हुआ और या फिर अंगूठी आप डाल सकते हैं। सुबह उठकर भगवान का नाम लेकर सिक्का या अंगूठी निकाल लें और बिना कुल्ला किए हुए ये पानी पी लें। 7 दिन ऐसे करें, आपको जल्दी मान सम्मान इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको मैं थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ कि गुलाब की जड़ आपके पेट के लिए कैसी है। कैसी है सोचिए जरा, तब तक मैं आपसे मूली की बात करती हूँ। मूली आप खाते हैं, बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन इसके छिलके कितने फायदेमंद होते हैं ये सुनिए। मूली खाकर उसका टुकड़ा लेकर चेहरे पर अगर आप लगाते हैं अपने पूरे, तो आपके चेहरे के ब्लैक हेड्स, वो जो ब्लैक व्हाइट चीजें होती है ना स्किन के ऊपर, वो निकल आते हैं। 15 से 20 मिनट तक आप उसको लगे रहने दें, ब्लैक हेड्स आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर गीली कॉटन लीजिए, उससे अच्छे से अपनी बॉडी पर, अपने फेस पर स्क्रब कर लीजिए, आपके ब्लैक हेड्स निकल आएंगे। तो मूली के छिलके अब आपको फेंकने नहीं है। मूली का जूस निकालकर आपको अपने सिर यानी कि स्कैल्प पर लगाना है। उसके बाद एक सूखे अपने फेस पर स्क्रब कर लीजिए, आपके ब्लैक हेड्स निकल आएंगे। तो मूली के छिलके अब आपको फेंकने नहीं है। मूली का जूस निकालकर आपको अपने सिर यानी कि स्कैल्प पर लगाना है। उसके बाद एक सूखे टॉवल से कवर कर देना है। 1 घंटे बाद बाल धोने हैं, आपको डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा। तो अब आप मूली जब पराठे बनाते हैं तो उसका रस और इसके छिलके समझ गए ना कितने काम के हैं। अगर आपकी शादी को बहुत समय हो गया है और आप बेबी कंसीव करने के लिए परेशान हो रहे हैं तो मत होइए, इसका उपाय मैं आपको कल दूंगी और थोड़ी ही देर में आपको राशियों का हालचाल भी बताऊंगी, उनको कैसे बेहतर करना है। हम इस मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुलाब की जड़ की बात बताती हूँ। फूल तो आप किसी खूबसूरत लड़की को दे देते हैं प्रपोज करने के लिए, लेकिन उसकी जड़ पर कभी ध्यान दिया है? नहीं दिया है तो अब दीजिए। मंगलवार को गुलाब की जड़ खोदे, आपके घर में गुलाब का पौधा होगा, उसकी जड़ खोदे, एक छोटा सा जड़ काट ले। तांबे या सोने के ताबीज, ताबीज का मतलब ताबीज नहीं होता, ताबीज का मतलब होता है कि उस फ्रेम के अंदर, उस ढांचे के अंदर, उसके अंदर डाल दें। अब इसे लाल धागे में बांधकर या अपनी राइट बाजू पर या गले में डाल दीजिए। अगर आपका पेट कमजोर है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो इससे आपको निजात मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में 2 फोन हैं। ये फोन मेरे नहीं, हमारे कैमरा पर्सन के हैं। कैसी होगी इनकी पर्सनालिटी अगर इनके पास लाल फोन है और काला फोन है, आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी और आपके हाथ में रहे किसी भी कलर के फोन का मतलब भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं 4 राशियों की। मेष राशि वालों को कल क्या करना है, लाल रंग का कपड़ा या रुमाल अपने पास जरूर रखना है। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 9:52। वृष राशि वाले लोग कल साफ कपड़े पहने और इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र का प्रयोग आप जरूर करें। आपका लकी समय है कल सुबह 8:08। मिथुन राशि वाले लोग कल घर पे मछली ना पालें। अगर आपके घर पे फिश एक्वेरियम है भी तो कल आप अपने हाथ से मछली को दाना नहीं दीजिए। और आपका लकी समय है कल 8:15। बात करेंगे कर्क राशि वाले लोगों की।
कल आप अपनी मदर से चांदी चावल लेकर अपने पास रखेंगे और उसको पूरा दिन अपने पास रखेंगे। ये नहीं कर सके तो आप माँ भगवती की आराधना कल के दिन जरूर करेंगे। लकी समय है सुबह 7:15। अगर आपका नाम शुरू होता है एल से या फिर आपके घर में किसी का नाम शुरू होता है एम से, कैसी है उनकी पर्सनालिटी आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपके फोन की। अगर आपका फोन है ऐसा रेड कलर का, अगर आपका फोन है या आप रेड कलर का कलर पसंद करते हैं, तो आशावादी लोगों से बातचीत में सरलता और खुलापन होगा आपके अंदर। आप लोगों को बात करने से मतलब ओपननेस होगी। और नेगेटिव बात ये होगा कि जल्दबाजी में फैसला कर गलतियां कर आप अपना स्ट्रेस बढ़ा लेंगे, बीपी के शिकार हो जाएंगे। तो लाल फोन का फायदा और नुकसान दोनों है। अगर आपका फोन ग्रीन कलर का है या ग्रीन कलर का फ्लैप आपको पसंद आता है, तो धन और समृद्धि बढ़ाने वाला कलर है। आप खुश मिजाज हैं, लेकिन इसका नेगेटिव बात यह है कि आप सेल्फ सेंटर्ड है। अपनी भावनाओं के आगे आप दूसरों की परवाह नहीं करते। अगर आपका फोन येलो या गोल्डन है, जैसे आजकल तो गोल्ड बहुत मॉडल्स में आ रहा है, तो ये सही समय पर सही फैसला लेने से आपके लाइफ में दिमाग लगाने वाली सिचुएशन को दिखाता है। नेगेटिव ये है कि बीमारी के लिए तैयार हो और थोड़ा जेलस स्वभाव भी रहेगा। अगर फोन पर्पल है तो पॉजिटिव बात ये है कि क्रिएटिव, स्पिरिचुअल और सबका ख्याल रखने वाले हैं आप। नेगेटिव बात ये है कि लक्ष्यहीन होने के चांसेस रहेंगे और लोगों की वजह से आप अपनी जिंदगी को खराब करने के डर में बैठ जाएंगे। ऑरेंज है अगर आपका फोन, तो आप सोशल, अच्छे दिल वाले और मददगार हैं। नेगेटिव ये है कि आप हर वक्त सैक्रिफाइस करने के भाव, इमोशनल होने से अपना नुकसान कर बैठेंगे। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको पिंक फोन पसंद है। पिंक मतलब आप, पॉजिटिव बात यह है कि आप संबंध ठीक रखने से, दिल और दिमाग को खुला रखने से आगे बढ़ेंगे, आपका लक साथ देगा। नेगेटिव बात यह है कि जल्दी ठेस लगने से आपको अपने मन को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। ऑफिस से आते ही आपके घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं समझते और आपकी वाइफ आपकी बात मानती नहीं है। घर में रहती है बहुत ज्यादा चिक, हस्बैंड वाइफ में तू मैं। इसको हम दूर करेंगे फेंग शुई से थोड़ी ही देर में। लेकिन पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम होता है शुरू एल से या एम से। अगर आपका नाम अल्फाबेट एल से स्टार्ट होता है तो आप बैलेंस्ड हैं, चैरिटेबल हैं, दयालु हैं, बुद्धिमान हैं, पर थोड़े से एक्सीडेंट प्रोन हैं। ध्यान रखिए गाड़ी चलाते समय। और यही अगर आपका नाम एम से शुरू होता है तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, करेजियस हैं, इंट्यूटिव हैं और थोड़े इम्पेशेंट भी हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई ठीक से नहीं करता तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो पढ़ाई ठीक से करने लगे? जरूर कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं, कल करेंगे। और थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी कि आप पानी को अमृत कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले घर की चिक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा जरा खत्म करते हैं। बेडरूम के साउथ वेस्ट में अगर आप लाल या पीले रंग का लैंप रखते हैं तो क्या होगा भैया? आपकी जिंदगी में रोमांस आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में अच्छी रोशनी रखते हैं तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बेडरूम में चीजें जोड़े में रखेंगे, जैसे 2 ग्लास, 2 टेबल, 2 फोटो फ्रेम, 2 कुशन, तो आप दोनों के साथ के बीच में कोई तीसरा नो एंट्री नहीं मार पाएगा। आज मैं आपको आपकी हैंडराइटिंग से पैसे और हेल्थ को ठीक रखने का खास तरीका बताऊंगी। जी हाँ, अब आपके पास पैसा भी टिकेगा एक खास तरीके की हैंडराइटिंग से, और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके पानी को अमृत करते हैं। पानी तो आप पीते ही हैं। पानी को ग्लास या बोतल में लेकर क्या करें, जैसे आप देख रहे हैं कांच का ग्लास है, ग्लास या बोतल में लेकर उसके सामने प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर सिर्फ मुंह से कोई भी मंत्र को दोहराएं, फिर इस जल को पी लें। इसे रिचार्ज का मेथड कहते हैं। इससे पानी में आपके विचार चले जाते हैं। शब्दों की ऊर्जा को महसूस कर अगर आप इस तरह से रखकर भी किसी मंत्र को बोलते हैं तो आपका पानी चार्ज हो जाता है। आमतौर पर झरनों और बहती नदी का जो पानी है वो एनर्जी से भरा होता है। क्यों भरा होता है? क्योंकि नेचुरल तरीके से पत्थरों से घूमता हुआ, गाइड होता हुआ पानी पाइप तक सीधा पहुंचता है, इसलिए वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो ग्लास में जब भी आप पानी पिए तो उसे पहले चम्मच से 8 के आकार या 7-10 बार स्टिर कर ले, यानी कि चम्मच को या तो 8 बना दे चम्मच से, या उसको 7-8 बार स्टिर कर ले। उसकी एनर्जी आ जाएगी। और या फिर आप ऐसे रख के
मंत्र बोलिए, आपका पानी चार्ज हो जाएगा और ये पानी आपके लिए अमृत बन जाएगा। आपको मैं थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ धन समृद्धि यानी कि पैसा लाने की मुद्रा, और साथ में आपके माइंड को बैलेंस करने की एक छोटी सी आसान सी मेडिटेशन बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन शब्दों की जिससे आपकी जिंदगी में पूर्णता फुलफिलमेंट आती है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ अल्फाबेट्स हैं, GJYZ। देख रहे हैं ना, इनकी लोअर लूप, ये जो नीचे की चीज होती है इसको हम लोअर लूप बोलते हैं। ये कैसा है? ये बंद है। अगर आपका नीचे का लूप बंद है तो क्रिएटिव काम करते हैं अगर आप, तो इसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। क्यों? नीचे मतलब लोअर एनर्जी, आपने इसको बंद कर दिया। अगर ये बंद है और ये बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, अच्छा खूबसूरत बड़ा लूप है जैसे आप ये देख रहे हैं, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके पास पैसा जुड़ा रहेगा। और अगर गलती से भी ये लूप आपका ऐसा होता है खुला हुआ, तो इससे आपको थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहेगी, क्रिएटिव चीजों में आपका दिल नहीं लगेगा और साथ साथ आपका पैसा यूं निकल जाएगा। तो अब आपको अगर अपनी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज को रोकना है, पैसे को रोकना है, क्रिएटिव रिजल्ट चाहिए, तो आप इनको जितना ज्यादा बंद करेंगे उतना ज्यादा आपके पास क्रिएटिविटी आएगी। कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में, लेकिन उससे पहले एक खास मुद्रा और एक मेडिटेशन के बारे में जानते हैं। आपको क्या करना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वैसे तो मुद्रा आएगी। आपको अंगूठे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की टिप्स को आपस में मिला देना है, बाकी दोनों उंगलियों को मोड़ लें। इस मुद्रा को कभी भी दिन में 2-3 बार करें, इससे आपके जीवन में धन समृद्धि बढ़ती है। इसको बोलते हैं कुबेर मुद्रा। इसको घर में नॉर्थ दिशा में बैठकर करते हैं तो क्या बात होती है, आपके यहाँ पे पैसे की दिक्कत नहीं होती। अब मैंने आपको एक मेडिटेशन का भी वादा किया था। आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, घर में चिक होती है, हस्बैंड से नहीं बनती, पैसा नहीं आता, काम में सक्सेस नहीं होती, जॉब में लोग आपका दिमाग खा जाते हैं। आप कुछ ही सेकंड्स में अपने मेंटल बैलेंस को वापस पा सकते हैं। क्या करना है, कुर्सी या गद्दे पर अपनी बैक को जितना सीधा हो सके रख के बैठ जाएं, जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं सीधा बैठे, पर रिलैक्स करें, स्टिफ नहीं होना। अपनी सांस को आता जाता महसूस करें। अब सांस पर ध्यान हटाकर गर्दन या घुटने के एक ऐसे स्पॉट पर ध्यान ले जाए जहां भी आपकी इच्छा है। जैसे ही आप ध्यान ले जाएंगे आपको वहां पे सेंसेशन फील होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसे नोट करें। वहां दर्द है, कुछ सख्त हो रहा है या कोई गुदगुदी हो रही है, बहुत सारी मिली जुली सेंसेशंस आपको महसूस होंगी, तो उन्हें गौर से देखें। जैसे ही आप उनको गौर से देखने लगेंगे दूसरे स्पॉट पर ध्यान ले जाएं, फिर वहां पर आपको सेंसेशन हो जाएगी। इसी एक्सरसाइज को रिपीट करें, इससे आपकी बॉडी और माइंड को बैलेंस मिलेगा, एक दूसरे की बात उनको समझ में आएगी, शारीरिक और मानसिक लक्षणों के बीच आपको कनेक्शन पता चलेगा। क्या आप जानते हैं कि चावल का एक ऐसा उपाय है जिससे बेबी कंसीव करने की या करने की संभावना बढ़ जाती है? कौन सा है वो उपाय, थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन पहले 4 राशियों का हाल जानते हैं और जानते हैं कि उनके दिन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं सही टिप और टाइम के जरिए। सिंह राशि के लोग कल किसी ब्लाइंड की मदद जरूर करेंगे। भाई कल बिल्कुल आलस नहीं करना, आपके घर के आसपास ब्लाइंड स्कूल जरूर होगा, वहां जाकर कुछ भी खाने के लिए दे दें। आज शाम को 4:51 आपके लिए बहुत लकी रहेगा। कन्या राशि वाले लोग, ये लोग ना तो कल गुस्सा करें और ना ही कुछ बुरा बोलें, नहीं तो इसका बहुत ज्यादा भुगतान आपको करना पड़ेगा। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 8:08। तुला राशि वाले लोग अपने फादर मदर की पूरी रिस्पेक्ट करें, साथ नहीं रहते तो उनसे बात करें, और अगर आपको अपने दिन को और लकी बनाना है तो उनकी फोटो साथ ले जाइए। आपका लकी समय रहेगा आज रात 8:08। वृश्चिक राशि वाले लोग कल ना किसी को गिफ्ट दे सकते हैं और न कल किसी का कोई नुकसान कर सकते हैं। आपको क्या करना है ये आपको जानने के लिए जरूरी है कि आपका लकी समय क्या है। आपका लकी समय है कल सुबह 9:52। अंगूठी तो आप सब पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ, लेकिन किस उंगली में अंगूठी पहनने से क्या होता है, कौन सा ग्रह होता है खुश, ये आपको कल बताऊंगी। और थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी हाथी से जुड़ी एक खास जानकारी, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं चावल की। चावल का प्लैनेट है मून, और ये क्या करता है, हमें सुरक्षा देता है, लिक्विड कैश देता है, फर्टिलिटी देता है। इसे रूफ पर, छत पर किसी पोटली में बांधकर
इस तरह से रखें जिससे आप इसको कोई देख भी ना सके और इसको ढकना भी ना पड़े। इससे दुर्भाग्य से, बैड लक से आपकी सुरक्षा होती है। एक छोटे से जार में चावल भरकर घर की एंट्रेंस के पास अगर आप रख दें तो ये घर की रक्षा और सुरक्षा करता है। घर में पैसा लाने के लिए जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो उसमें चावल जरूर इस्तेमाल होते हैं। तो बस परेशान नहीं होइए, क्या करेंगे, चावल को सिल्वर कलर की पोटली में डालेंगे और कैश बॉक्स में रख देंगे। आपने देखा है जब शादी होती है तो चावल फेंकते हैं, जब दूल्हा आता है तब भी चावल फेंकते हैं। इसका लॉजिक ये था कि इससे फर्टिलिटी बढ़ती है। तो आप समझे कि अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है तो अपने बेड के पास एक छोटी सी पीले रंग की पोटली में चावल बांध के रख लीजिए, कंसीविंग में मदद होगी। ब्यूटी टिप्स आपको खूबसूरत बनाने वाली मैं आगे देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हाथी, पीपल, शकुन अपशकुन की बात करते हैं। हाथी आपने देखा है बड़े बड़े पैलेसेस, राजा महाराजाओं के जब हम देखते हैं तो हाथी के बड़े सारे स्टैचूज होते हैं। क्यों होते हैं, हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जानते हैं। कमरे में शेल्फ्स पर मेन डोर के आसपास हाथी रखने से घर के सदस्यों की उम्र लंबी होती है। हम पहले कहते थे ना कि यार हाथी पालना ना हर किसी के बस की बात नहीं है, मुहावरा है ना, आपने सुना है। तो हाथी पालना मतलब घर में प्रॉस्पेरिटी आना। भाई इतना खिलाने के लिए होगा तभी कोई हाथी पालेगा ना। सही पोजीशन क्या है, हाथी वो अच्छा जिसकी सूंड नीचे और राइट पैर आगे। अगर आप सूंड ऊपर वाला हाथी ले आते हैं तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, सूंड नीचे वाला हाथी ले आते हैं तो दबा पैसा आएगा, राजा महाराजा जैसे। हाथी सूंड तब उठाता था जब कुछ अटैक या सलामी देने की बात हो, लेकिन नॉर्मल चलता हुआ हाथी यानी कि प्रोडक्टिव हाथी सूंड नीचे करके चलता है, तो सूंड नीचे वाला हाथी लाना है। पीपल की बात करते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा का क्या महत्व है, क्यों कराते हैं, क्यों हम बोलते हैं जाकर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, क्यों? पीपल की पेड़ की परिक्रमा जब आप राउंड लेते हैं तो आपकी उम्र लंबी होती है। पीपल को जल चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया। पीपल में पितरों का वास होता है, तीर्थों का निवास माना जाता है, इसलिए मुंडन इसके नीचे करवाया जाता है। पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसीलिए उसको इतना प्योर माना गया। पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जिसको उगाने के लिए आपको बीज नहीं लगाना पड़ता, आपकी दीवार से भी निकल आएगा, आपके घर की कहीं से भी निकल आएगा। तो पीपल का पेड़ कहीं से भी निकल आता है और इतना ज्यादा फायदेमंद है। पीपल के पेड़ के बारे में एक और बात बताती हूँ। पीपल के पेड़ पे लक्ष्मी जी का वास होता है सूर्योदय के बाद। और आपको एक बात बताऊं कि तभी पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाया जाता है। तो बात समझे कि पीपल के पेड़ को इतना महान हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में क्यों कहा गया। आपकी किसी से शादी हो गई पर वो आपसे प्यार नहीं करता, आपका हस्बैंड आपको टॉर्चर करता है, आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट आपकी फ्रेंड के अंदर है, महान हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में क्यों कहा गया। आपकी किसी से शादी हो गई पर वो आपसे प्यार नहीं करता, आपका हस्बैंड आपको टॉर्चर करता है, आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट आपकी फ्रेंड के अंदर है, आपके हस्बैंड का कैरेक्टर ठीक नहीं है, आपकी वाइफ आपकी बिल्कुल बात नहीं सुनती, आप जिसके साथ लिव इन में हैं वो आपको धोखा दे रहा है। अगर आप किसी के साथ संबंध में हैं और वो आपको ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देता, तभी ये मंत्र काम करेगा। आपको मंत्र का कैसे जाप करना है ये समझिए। पहले मंत्र है ओम हा ग जू सह नाम, जो उस इंसान का नाम है। सपोज किसी का नाम अमित है, किसी का नाम सुमित है, मोहित है, जो भी नाम है, उस नाम को बोलेंगे म वश्य वश्य स्वाहा। इसका आपको जाप करना है। अगर आपको आपकी फीलिंग सच्ची है, आपका रिलेशनशिप पहले रहा पर अब नहीं रहा, तो ये मंत्र उस इंसान को वापस सही रास्ते पर ले आएगा, भटकने नहीं देगा। उनकी फोटो सामने रखकर ये मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप कम से कम एक जगह पर बैठकर 108 बार करना है और धूप, अगरबत्ती, एसेंशियल ऑयल, कुछ भी खुशबू जलाकर करना है। लगातार 108 दिन करने पर उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। बात करते हैं शकुन अपशकुन की। अगर सुबह बिस्तर से उठते ही दीवार के ऊपर चढ़ती हुई छिपकली आपको दिखाई दे जाए तो ये अच्छा शगुन है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर आती हुई छिपकली अगर आपको दिखी जाए तो ये बुरा शगुन है। करेंगे क्या? माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर किसी जरूरतमंद को कुछ पैसे भेंट कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 4 राशियों को कैसे करना है ठीक, आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ब्यूटी टिप्स। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ एक खास ब्यूटी टिप जो है कैरेट फेस पैक, यानी कि गाजर का फेस पैक।
क्या करना है आपको, अगर आपकी स्किन ऑयली है या थोड़ी नॉर्मल स्किन है, आप चाहते हैं वो ग्लो करे, तो उसके लिए आपको कैसे करना है ध्यान से सुनिए। 2 ताजी गाजर ले लें और आधा चम्मच शहद ले लें। सबसे पहले गाजर को बिल्कुल पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर उसमें शहद मिक्स कर लें। चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं, फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। 2 आलू और दही का फेस पैक कैसे बनाना है अब ये सुनिए। सनबर्न हो गया, धूप से स्किन झुलस गई, क्या करेंगे? आपको क्या करना है कि आपको 1 चम्मच घिसा हुआ आलू लेना है, आधा चम्मच दही लेनी है, दोनों को मिक्स कर देना है, इसे चेहरे पर लगाना है और फिर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद चेहरे को धोना है। धूप की झुलसी हुई त्वचा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। आपके घर में कोई बहुत समय से बीमार रहते हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तीसरे महा उपाय से उनको ठीक कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले 4 राशियों को बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। कल आपको ब्लू और ग्रे दोनों कलर्स अवॉइड करने हैं। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 3:06। मकर राशि वाले लोग कल किसी भी भैंस, बफलो को, क्रो को या मजदूर को, तीनों में से किसी को भी या तीनों को कुछ न कुछ खाने का सामान जरूर देंगे। लकी टाइम है आपका कल 8:08 सुबह में। कुंभ राशि वाले लोग कल भैरव मंदिर में जाकर तेल का दान करेंगे, प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी और आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 9:15। मीन राशि वाले लोग कल बहते पानी में सूखा नारियल, ड्राई फ्रूट वाला सूखा नारियल बहाएंगे या चौराहे पर रखाएंगे। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 2:40। आपकी हेल्थ को परफेक्ट बनाने वाला तीसरा महा उपाय आगे है, लेकिन पहले वो तरीका जानते हैं जिससे हम करते हैं बातचीत। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट करें जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानी, सुझाव, वीडियोस, आप जो कुछ भी चाहते हैं हमें लिखकर इस पर भेज सकते हैं, शूट कर इस पर भेज सकते हैं। परेशानियां हैं तो अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ हमें भेज सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। दिल्ली से अपूर्वा का सवाल है कि पापा का घर कब होगा। ये कहना चाहती हैं जब भी ये पढ़ती हैं तो भूल जाती हैं। तीसरा सवाल ये है कि ये इनके चेहरे पर ब्लैक स्पॉट्स हैं, कैसे ठीक होंगे। अपूर्वा उल्टा शुरू करते हैं। चेहरे के ब्लैक स्पॉट्स के लिए मैं डेली ब्यूटी टिप्स बताती हूँ, आप कुछ भी आजमा सकते हैं। अपने चेहरे को जितना ज्यादा मॉइस्चराइज करेंगी और बादाम के पिसे हुए पाउडर से स्क्रब करेंगी, दाग उतर जाएंगे। आप अगर भूल जाती हैं तो एक काम करें, जब पढ़ती हैं तो ईस्ट की तरफ चेहरा पड़ा करें और थोड़ा सा बाम लेकर, मैंने परसों भी बताया था कि इस वाले होल पर, गर्दन के ऊपर वाले होल पर हल्का सा बाम लगा लें और फिर पड़ा करें। तीसरी चीज, पापा का अपना घर कब होगा। 2017 के एंड तक कुछ न कुछ भगवान जरूर रास्ता खोलेगा आपके अपने घर का। जानते हैं तीसरा महा उपाय। बीमारियों से अगर पानी है मुक्ति, डॉक्टर की दवाई साथ साथ लेते रहे, लेकिन ये उपाय भी करें। बीमार व्यक्ति है अगर तो संभव हो सके डॉक्टर के पास मंडे को दिखाएं। दवा की पहली खुराक मंदिर में कुछ धन देने के साथ शिव जी को ऑफर करके वहां पर रख दें। जब इंसान ठीक होने लगे तो उसकी मदद आपको अपने आप मिलने लगेगी। ये चीज मंडे के मंडे रेगुलर रखेंगे तो उनकी सेहत में बहुत सुधार आ जाएगा। कल मैं बात करूंगी बच्चों की। जी हाँ, अगर बच्चे, बड़े, कोई भी पढ़ने में भूल जाता है, बात सुनकर याद नहीं रहता, सुई धागा कहीं रख दिया, भूल गए, आपकी याददाश्त को हम कल दुरुस्त करेंगे। हम बात करेंगे कि आपके घर में किलकारियां कैसे गूंज सकती हैं। हम ढेर सारी और इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, साथ में 3 महा उपाय, आपके अगले दिन को परफेक्ट बनाने की टिप्स की ढेर सारी जानकारी मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगी। इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें। बाय बाय, टेक केयर।